क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? पाकिस्तान के बाद अब इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम को नॉमिनेट किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो वे इस पुरस्कार को पाने वाले 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। अब तक इस लिस्ट में थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा का नाम शामिल है। ट्रंप के नाम को लेकर दुनिया में चर्चा चल रही है। कह सकते हैं कि दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक खेमे का मानना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए, जबकि दूसरे वर्ग का तर्क इससे ठीक विपरीत है। अब दोनों पक्षों की दलील क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार किन लोगों को मिलता है, प्रोसेस क्या है और इसकी महत्ता क्या है। स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, स्थायी सेनाओं को खत्म करने या कम करने और शांति की स्थापना और प्रचार करने के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा काम किया हो। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भाईचारे को बढ़ाया हो, दुनिया में शांति के लिए पहल की हो, अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उस पर विराम लगाने की कोशिश की हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस क्राइटेरिया को पूरा करे नोबेल शांति पुरस्कार हासिल कर सकता है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो। दुनिया भर से नॉमिनेट व्यक्तियों के नाम पर नॉर्वेजियन नोबेल समिति विचार करती है। इस समिति में नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त 5 व्यक्ति होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। जब हम बात इन सदस्यों की करते हैं तो अक्सर सेवानिवृत्त राजनेता ही इसके सदस्य बनाए जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी एक्टिव पॉलिटिशियन भी इसका हिस्सा होते हैं। वर्तमान समिति का नेतृत्व कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने वाले समूह PEN के इंटरनेशनल की नॉर्वेजियन शाखा के प्रमुख। और अगली बैठक कब होगी ये आपको बता देते हैं। अगली बैठक होगी अगले साल फरवरी के महीने में, और उस बैठक में ट्रंप के नाम पर चर्चा होगी। यानी कि इस साल जिस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम अनाउंस किया जाएगा उसमें उनका नाम नहीं होगा। अगले साल फरवरी के महीने में जब समिति बैठेगी, नामों पर विचार करेगी, उस वक्त ट्रंप के नाम पर चर्चा होगी। अब सवाल है कि ट्रंप को क्यों मिलना चाहिए ये पुरस्कार या फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए पुरस्कार। जो अलग अलग खेमे हैं उनके तर्क क्या आपको बता दें। पहला खेमा जो कहता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार मिलना चाहिए, उसका ये तर्क है कि राष्ट्रपति ने कई ऐसे काम किए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे काम किए हैं जो दुनिया भर के देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा करने वाला है। उनका कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो लंबा युद्ध चल रहा है, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तब से ये युद्ध शुरू हुआ, उसे बंद करने की कोशिश, सीज फायर की कोशिश कई बार ट्रंप कर चुके हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्हें अभी इसमें सफलता नहीं मिली है। वहीं एक और बात कही जा रही है कि कई और जगहों पर भी शांति की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे युद्धों को रोका है और दुनिया में शांति आए, ऐसे उनकी कोशिश जारी है। दूसरी तरफ जो तर्क है कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए पुरस्कार, इसके पीछे क्या दलील है ये आपको बता देते हैं। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो सीज फायर चाहते हैं, शांति चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, लेकिन मिड ईस्ट में अगर आज हालात इतने खराब हैं तो उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो ट्रंप को ही ये लोग जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप की वजह से ही ये लड़ाई और धधकती जा रही है। इजराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई थी, फिलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई थी, वो बढ़ती चली गई और अब ईरान इजराइल की लड़ाई परवान चढ़ती दिख रही है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया। दूसरी तरफ कई और युद्ध की भी बात कही जा रही कि उसमें भी अमेरिका का हाथ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका चाहता है कि चीज़ें भड़कती रहे, चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच जब मनमुटाव की बात होती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तब भी कोई शांति वाली बात नहीं होती अमेरिका की ओर से। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जरूर कहते रहे कि सीज फायर उन्होंने करवाया, लेकिन भारत इनकार करता रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो खुद को एक शांति दूत के बजाय खुद को एक बड़ा व्यापारी दिखाते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार सीज फायर शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन उनकी ये मेहनत बहुत ज़्यादा कहीं रंग लाती हुई नहीं दिखी है। ये जो दूसरा वर्ग है उसका यही तर्क है और उसका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए शांति पुरस्कार। हालांकि हमने इतिहास में ये भी देखा है कि कई बार ऐसे लोगों को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है जो उसके हकदार नहीं रहे और पुरस्कार मिलने के बाद भी उन पर विवाद हुआ। कई बार जो सदस्य हैं समिति के, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, क्योंकि अब वैसे तो जो प्रोसेस है कि सर्वसम्मति होनी चाहिए नाम पर, लेकिन कई बार बहुमत के आधार पर नाम का फैसला लिया जाता है। दूसरे पक्ष को वो नाम मंजूर नहीं होता और ऐसे में उनकी नाराजगी भी सामने आती रही है।